हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। बेटा, आज हम लोग नया टॉपिक समझेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है बेटा कि जिस दिन नया पार्टनर एडमिशन लिया है, कभी कभी उस डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं रहता है। डाटा दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेना पड़ेगा और मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेना होगा। अगर लायबिलिटी साइड बड़ा है तो मिसिंग फिगर एसेट साइड लिखा जाएगा, और अगर एसेट साइड बड़ा है तो मिसिंग फिगर यानी कि बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी साइड। अगर एसेट साइड का सारा आइटम दिया हुआ है तो लायबिलिटी साइड का बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, या कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया रहता है तो पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। अगर लायबिलिटी साइड बड़ा है और एसेट साइड छोटा है तो बैलेंसिंग फिगर या तो कैश रहेगा अगर कैश नहीं दिया है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है तो लॉस, लायबिलिटी साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है तो प्रॉफिट। ये नॉर्मल मिसिंग फिगर के रूप में आइटम कैलकुलेट किया जाता है। बेटा, अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। M and V were partners in a firm with capitals of rupees 1,20,000 and 1,60,000 respectively. On 1st April 2024, they admitted Y as a partner for 1/4 share in profits on his payment of rupees 2 lakh as capital and rupees 90,000 for his 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। पहले से दो पार्टनर्स थे, एम और वाई। उनका कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 को। नए पार्टनर वाई का एडमिशन होता है और वो अपने हिस्से का कैपिटल 2 लाख लाएगा और गुडविल के लिए 90,000 लाएगा। ऑन दैट डेट द क्रेडिटर्स ऑफ एम एंड वी वेयर रुपीज 60,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वाज रुपीज 15,000। क्रेडिटर्स है आपका ओल्ड पार्टनर्स का 60,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द एसेट्स आर गिवन। इसका मतलब जो मिसिंग अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर हमारा कैश आएगा इस सिचुएशन में। स्टॉक 10,000, डेटर्स 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। इट वॉज अग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाई 2,000। डिसाइड किया गया कि स्टॉक को 2,000 से कम करना है, ये तो रिवॉल्यूशन का पार्ट। प्लांट एंड मशीनरी बाई 20%, प्लांट एंड मशीनरी कम होगा 20% से। 5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, 5,000 बैड डेट्स राइट ऑफ करना है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाई 25%, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 25% से बढ़ा देना है। तो ये जो एडजस्टमेंट्स है, दीज आर आइटम्स ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। बैलेंस शीट जो एडमिशन से पहले का बनाएंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा। प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एम, वी एंड वाई एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। नए फर्म का बैलेंस शीट मतलब एडमिशन के बाद का भी बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना होगा। इस तरह के सवाल में आपको 2 बार बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एक बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर और एक फाइनली सारा कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के बाद नया बैलेंस शीट जिसमें नए पार्टनर्स का कैपिटल इंक्लूडेड होगा। अंडरस्टूड ना? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट को जो एडमिशन से पहले का बनाते हैं उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोला जाता है बेटा। चलिए आप अपने नोटबुक में मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, यहां हम लिख दे रहे हैं।
एज एट 1 April 2024। फॉर्मेट जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनता है वैसे ही रहेगा, कोई नया फॉर्मेट इसमें नहीं है। जो डाटा दिया हुआ है उसको हम इसमें लिख देंगे। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, creditors is 60,000 and bank overdraft 15,000. Capital M M V ऊपर में ही दिया हुआ था फर्स्ट लाइन में। M का कैपिटल 1,20,000 और V का कैपिटल 1,60,000। आउटर कॉलम में 2,80,000। एसेट जो दिया है एसेट साइड लिख देंगे। कैश विल बी द बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक 10,000, डेटर्स 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 and finally land and building 2 lakh। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे बेटा। 60,000 plus 15,000 plus 2 lakh 80,000, 3,55,000। और उसमें से सारा एसेट्स साइड का फिगर जो दिया उसको लेस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी कैश। ये सारा आइटम जोड़ करके 3,30,000 आ रहा है। कैश बैलेंस इज 25,000, ग्रैंड टोटल 3,55,000। होप क्लियर है। अब ये मेरा डाटा निकल गया है, कैश का मिसिंग फिगर था। अब मेन पार्ट ऑफ द आंसर में आएंगे। सबसे पहले वी विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इससे पहले बेटा एक चीज यहाँ पे आप सवाल कर सकते थे कि मैम इसको क्यों बनाना जरूरी है। अगर इसको नहीं बनाएंगे बेटा तो जो नया पार्टनर का एडमिशन हुआ उसके बाद का बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। वहाँ भी तो हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम बना लेते हैं ताकि जो भी आइटम मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर ले और फिर एडमिशन का बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब यहाँ पे कैश मिसिंग था तो कैश बैलेंस यहाँ मिल गया। नया पार्टनर एडमिशन लिया उसके बाद जो भी कैश बैलेंस वो लाया है इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन सेज स्टॉक 2000 से डेप्रिशिएट कर गया तो डेबिट साइड टू स्टॉक 2000। प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएट कर रहा है 20% से टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 80,000, 80,000 का 20% 16,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट किया है तो क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग।
अप्रिशिएटेड बाय 25%, 2 लाख का 25%, 50,000 बेटा। अब देखिए क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, M and V. Profit sharing ratio is not given, तो इक्वल पार्टनर्स हैं M और V। क्रेडिट साइड इज 50,000, डेबिट साइड इज 16 plus 5 plus 2, 23,000. The profit is 27,000. 27,000 divided by 2, 13,500 each partner share in profit on revaluation. 27,000 प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 13,500 दोनों पार्टनर्स को मिल गया। अब ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। देन वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा इसको हम अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये डाटा हमको फिर से चाहिए जब हम एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आई एम गोइंग टू इरेज रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपने इसको अभी तक नोट नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया है, आप भी फटाफट अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पुराने पार्टनर्स का कैपिटल लाएंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस DD 1,20,000 M का कैपिटल एंड 1,60,000 V का कैपिटल। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,500 एंड 13,500। Y 2 लाख अपने हिस्से का कैपिटल लाया है बाय बैंक अकाउंट 2 लाख V के कॉलम में। इसके अलावा नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल भी लाया है 90,000। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, इसको पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विच इज इक्वल 1:1, ओल्ड रेशियो के बराबर है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000 M के कॉलम में और 45,000 V के कॉलम में। अब डेबिट साइड कुछ भी नहीं जाएगा, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वही मेरा क्लोजिंग कैपिटल आएगा। लेट्स डू द टोटलिंग ऑफ क्रेडिट साइड। ए का टोटल आ रहा है 1,78,500। V का 2,18,500 और Y का 2 लाख। दिस विल बी द बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द 3 पार्टनर्स। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,78,500, 2,18,500 एंड 2 लाख। ग्रांड टोटल तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। ग्रांड टोटल भी लिख लीजिए। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ Y। ठीक है, चलिए फटाफट बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए।
बेटा पार्टनर्स कैपिटल हम फिर से रेस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक इसको नहीं नोट किए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैलेंस शीट and here I am writing after admission. This balance sheet was before admission of new partner and this balance sheet after admission of new partner. ठीक है, डेट तो सेम रहेगा as at 1st April 2024. तो लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया तो जस्ट कटर्स फिगर्स हम यहाँ कॉपी कर देंगे। क्रेडिटर्स 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 15,000 था, अब नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल आया 2 लाख और 90,000 गुडविल के लिए लाया, तो इस ओवरड्राफ्ट में ये ऐड बैक हो जाएगा। तो जो ओवरड्राफ्ट था बैंक बैलेंस अब पॉजिटिव बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, तो कैश रिमेन्स जस्ट का 25,000। एडजस्टमेंट हम बैंक में कर रहे हैं, बैंक बैलेंस। अर्लियर इट वॉज -15,000, इसमें 2 लाख कैपिटल का ऐड हुआ प्लस 90,000 गुडविल जो नया पार्टनर लाया है वो भी ऐड हो गया, तो 2,90,000 minus 15,000 2,75,000, isn't it? ओवरड्राफ्ट अब पॉजिटिव बैलेंस बन गया ना। नेक्स्ट स्टॉक 2,000 से घट गया था तो 10,000 में से 2,000 घटा दिए तो 8,000। डेटर्स 40,000 inner column, less provision for bad debts, it was 5,000, less करने के बाद 35,000 in the outer column. Plant and machinery 80,000 में से 16,000 लेस कर देंगे, 20% जो डेप्रिशिएट किया, इट विल बी इक्वल टू 64,000। 80 माइनस 16, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा था बेटा 25% से। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000। क्लियर ना? तो जो नया बैलेंस शीट बना आफ्टर एडमिशन उसमें एडजस्टमेंट्स करके, जिस एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो बढ़ा करके, जिसका घट गया है तो घटा करके। ठीक, लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल है, और वो जो बैलेंस शीट आया था वो वाला एम वी एंड वाई। वाई का तो 2 लाख था, M's balance CD was 1,78,500 और V's capital was 2,18,500। तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में ले आएंगे। It is equal to 5,97,000। ग्रैंड टोटल अब कर दीजिए बैलेंस शीट का। 5,97,000 प्लस 60,000 6,57,000। एसेट साइड का भी यही टोटल आना चाहिए बेटा। $6,57,000। दोनों साइड का बैलेंस शीट का अमाउंट टोटल सेम आया है, यानी कि हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। होप आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग नया टॉपिक हिडन गुडविल समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।